हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और फिर से हम एक बार उपस्थित हुए क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर के, जिसमें हम पढ़ा चुके हैं आपको फर्स्ट वीडियो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर जो है यह है आपकी फीमेल रिप्रोडक्शन की। किसकी है? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्पुला, इथमस, फंडस ऑफ यूट्रस, उसका फैलोपियन ट्यूब ये वाला हिस्सा है। ये जो है यहाँ पे देख लें कार्पोस्लेटियंस, ये एग है निकल करके यहाँ से जा रहा है, ओवरी, ठीक है ना। ओवरी ये वाला हिस्सा देख रही है, फिम्ब्राइन देख रही है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये राउंड लिंगामेंट है जो इस सपोर्टिंग का काम कर रहा है। तो चलिए हम एक एक चीज़ों से क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आपको जो चित्र दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स का, ठीक है। ये देखिए चित्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये है सर्विक्स, रेक्टम, ठीक ना, मलाशय वाला हिस्सा है, वैजाइना है आपका, ये अनस मलद्वार है, और ये क्या है, वैजाइना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय है महिला के अंतर्गत। ये यूट्रस गर्भाशय, मूत्राशय के ऊपर क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है गर्भाशय होता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देख रहे हैं यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग। ये है लेम्बियम मेजोरा। तो हमें देखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि महिला का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है इसमें क्या क्या हिस्से होते हैं। देखिए, बात कर लेंगे महिला के रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो मादा जनन तंत्र के मुख्य या प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय होते। क्या होती है? वन डो, एक पेयर, मतलब एक जोड़ी जो है अंडाशय है, ओवरी है। और होता क्या है, दोनों अंडाशय, जो दोनों अंडाशय वाले हिस्से हैं, दोनों अंडाशय उदर गुहा में अंडाशय गर्त में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? अंडाशय के गर्त में स्थित होते हैं। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माता जनन तंत्र के अंतर्गत मुख्य या प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। क्योंकि जिस महिला के अंतर्गत यदि मान लीजिए कि अंडा ही नहीं बन पाएगा, अंडाशय ही नहीं रहेगा और उस अंडाशय से अंड ही नहीं निकलेगा, तो फिर जो हो सीमन के साथ जो होगी उसकी निषेचन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो महिला जो होगी बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले जो प्राइमरी चीज़ है वो क्या है? ओवरी है, अंडाशय है। देखिए, मादा के अंतर्गत द्वितीयक लिंग, हमने प्राथमिक जनन में क्या देखा? प्राथमिक जनन महिला के अंतर्गत जो होती है वह होती है अंडाशय। जो सेकेंडरी जो सिस्टम होता है वो सेकेंडरी सिस्टम है एक जननांग फैलोपियन नलिका, मतलब अंडवाहिनी। अब फैलोपियन जो नलिका होती है, फैलोपियन जो ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या होता है? देखिए, फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पहले देखा कि दो जोड़ी ये वाला क्या है, अंडाशय है। और ये अंडाशय के साथ साथ ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडा निकल करके इसी फैलोपियन ट्यूब से होकर के कहाँ तक जाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के पास आ जाता है। तो द्वितीयक जो अंग है महिला के अंतर्गत वह है हमारा फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ देखिए, फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं? एक गर्भाशय, एक योनि और एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। अब देखिए, फैलोपियन नलिका का समय पास जो हिस्सा होता है, पास वाला जो हिस्सा होता है अंडाशय की तरफ का, वो कैसा होता है? कीप के आकार का होता है, जिसे हम कीपक कहते हैं। और ये कैसी होती है? झालरदार होती है, फाइम्ब्रिएटेड होती है, झालरदार होती है। उसके साथ देखिए, जब अंडो उत्सर्ग होता है, जब अंडे का उत्सर्जन होता है, मतलब अंडा जो होता है उस अंडाशय से निकल करके फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है, तो अंडो उत्सर्ग के दौरान क्या होता है कि अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। क्या होते हैं? झालर जो होते हैं सहायक होते हैं। देखिए झालर कैसे सहायक है, जो ये वाला झालर वाला हिस्सा है, ये वाला झालर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, तो ये अंडाशय को जब अंडा उत्सर्ग होगा, जब यहाँ से अंडा चलेगा, तो इसको क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं एग को। तो अंडो उत्सर्ग प्रोसेस में क्या होता है कि ये सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, संग्रह करने में झालर सहायक होते हैं। फैलोपियन का मध्य भाग एम्फुला होता है। फैलोपियन का जो मध्य हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम बोलते हैं एम्फुला। और एम्फुला जो होता है ये पतली दीवार वाला फूला हुआ सर्पिलाकार और सबसे बड़ा होता है। जो महिला का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है
तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में हमने देखा कि ओवरी जो अंडाशय है और अंडाशय के बगल में क्या होती है, झालरनुमा होती है, जो अंडाशय को क्या करती है, मतलब अंडाणु को संग्रह करने में झालर सहायक होते हैं, मतलब उस झालर के अंदर के माध्यम से एक एक अंडे क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। अन्यथा क्या होता है कि ऐसे यदि मान के चलिए किसी डब्बे के अंतर्गत जो है गुब्बारा हमने रख दिया और ये हल्का है तो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वह झालर जो होती है इन सबको समेट कर रखने का कार्य करती है। दूसरी बात क्या है, और इसी भाग में निषेचन की क्रिया होती है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत जो एम्फुला है, ठीक है, एम्फुला मध्य भाग वाला एम्फुला है, वहीं पर क्या होती है, निषेचन की प्रोसेस होती है। और फैलोपियन का दूरस्थ भाग इस्थमस होता है। फैलोपियन का जो दूर वाला हिस्सा होता है उसको इस्थमस बोलते हैं, और इस्थमस का वह भाग जो गर्भाशय का अंदर धंसा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमुरल बोलते हैं, और आंतरिक भाग को पार्ट होता है। अंडो उत्सर्ग के दौरान अंडा निकल करके पैरोटोनल गुहा में आ जाता है, जिससे सिलोमिक अंडा भी कहते हैं। मतलब हमने देखा कि जो निषेचन की प्रोसेस होती है कहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ से क्या होगा कि अंडा निकलता है, महिला के अंतर्गत जो होती है यहाँ से अंडा निकलेगा और अंडा निकल करके आ जाएगा कहाँ पे, इस बीच वाले हिस्से में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से अंडा है और ये झालर वाला लगा हुआ है, इसको अंडे को संग्रह करने का काम कर रहा है, और यहाँ से निकल करके एम्पुला में आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? एम्पुला में। और एम्पुला में आने के बाद ही क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। और जो इस अंडाशय से जो दूर वाला हिस्सा है, जो ओवरी है और ओवरी से दूर वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। तो जो महिला के अंतर्गत जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है वह कहाँ पे हो रही है? मध्य हिस्से में हो रहे, फैलोपियन ट्यूब का मध्य वाला हिस्सा है, वहीं पर क्या हो रही है, निषेचन की प्रोसेस होती है। मनुष्य में सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय मिलता है, यह सबसे विकसित प्रकार का गर्भाशय है। तो जो यूट्रस जितने भी प्राणी है, जितने भी हम पशुओं की बात कर लेंगे तो उन पशुओं के अंतर्गत क्या होता है, गर्भाशय पाया जाता है। लेकिन जो मनुष्य के अंतर्गत जो गर्भाशय होता है वह कैसा होता है, सिंप्लेक्स टाइप का होता है, और यह सभी प्रकार से क्या होता है, डेवलप जो होता है। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मनुष्य के अंदर जो गर्भाशय पाया जाता है, महिला के अंदर जो गर्भाशय पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, तो नाशपाती की तरह होती है, उल्टी रखी हुई। गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा जो होता है फैला हुआ भाग बॉडी, जबकि नीचे का भाग बेलनाकार ग्रीवा कहलाता है। अब जो ग्रीवा ग्रीवा क्या होती है, मतलब जो गर्दन नली के समान होती है, मतलब उसी को हम ग्रीवा नाल कहते हैं, और जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल बनाती है। मतलब ग्रीवा नाल जो होती है योनि के साथ मिल जाती है, महिला की रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, मतलब जो जनन अंग है उस जनन अंग के साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद क्या बनाती है, जन्म नाल बना लेती है, बर्थ कैनल के काम करती है। कैनल मतलब क्या होता है, नली होती है। ग्रीवा की आंतरिक सतह पर दो प्रकार के संकुचन मिलते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के संकुचन मिलते हैं। ओयस कर्विक्स ग्रीवा द्वार को बनाते हैं। जब गर्भाशय का शरीर, मतलब जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस का जो शरीर है, बॉडी है, उस बॉडी ग्रीवा से एक छिद्र द्वारा जुड़ा होता है। एक जो होल होती है उस होल के माध्यम से जुड़ा होता है, और उस छिद्र को हम आंतरिक छिद्र इंटरनल ओस कहते हैं। जब ग्रीवा योनि के साथ एक छिद्र जुड़ा होता है तो उस छिद्र को बाह्य छिद्र कहते हैं। दीवार को मेकुलस वलन पाए जाते हैं, आर्बिटाई यूट्राई कहते हैं। गर्भाशय मौसल रेशे युक्त और क्या होती है, ग्रंथिल विहीन नली का समान अंग में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो है हमारा, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा वेजाइना, और ये वेजाइना के साथ क्या है, कर्विक्स है, और एक्सटर्नल मतलब बाह्य वाला हिस्सा है, बाहरी हिस्सा ये वाला हिस्सा होता है, और साथ ही साथ जो है इंटरनल ये वाला हिस्सा होता है। अब देखिए ये जो नली जो होती है, देखिए यहाँ पे ये नली क्या होती है, एक सिरे से जुड़ी हुई है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीवा नाल बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो लंबी सी नली है उसी को आप क्या कहते हैं, बर्थ कैनल। और यह नली जो होती है वेजाइना के साथ जुड़ जाती है, योनि के साथ जुड़ जाती है, जो जन्म द्वार बनाती है। और इसमें क्या होती है, दो तरह की नलिका पाई जाती है, दो तरह के छिद्र पाए जाते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। दूसरी बात क्या होती है, गर्भाशय तथा डिंब वाहिनी उत्तकीय संरचना, मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब। हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस मतलब गर्भाशय के बारे में जानकारी करना, और साथ ही साथ फैलोपियन ट्यूब से, देखिए सिरोसा,
सिरोसा या एडवेंटेलिया लेयर, यह क्या होता है, यह सबसे ऊपरी स्तर होता है जो अंतरोगी प्रोटोनियम का काम करती है। ये गर्भाशय भी कहते हैं, ठीक है ना, ये गर्भाशय में प्री मेट्रियम भी कहते हैं इसको। उसके बाद होता है मस्कुलर पेशी तंत्र होता है। अंडवाहिनी का मध्य स्तर जो होता है वह चिकनी पेशियों से बना होता है। गर्भाशय वाले भाग में इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और एक होती है श्लेष्मस झिल्ली होती है। अब देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं वल्वा के बारे में। वल्वा क्या होता है, चलिए वल्वा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वल्वा मतलब मादा के बाह्य जननांग। वल्वा का मतलब क्या होता है, महिला का जो बाह्य जननांग है उसी को हम वल्वा कहते हैं। इनमें मोन्स विरोनस, लोबिया मेजोरा, माइनोरा, क्वाल्टिस, योनि छिद्र, बेस्टुल आदि शामिल होते हैं। अब देखिए सब ट्यूनिजियम संयोजी उत्तक, यह वसामय उत्तकों से बनी हुई एक गद्दीनुमा संरचना होती है। यह फ्यूबियस के सामने और बालों से ढकी होती है। मतलब क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखते हैं हम लोग कि जो ऊपरी हिस्सा होता है ये वाला, जहाँ पर जो होती है हम कह सकते हैं नाभि के निचला हिस्सा जो बालों से ढका होता है, ये किससा होता है, ये वसा युक्त होता है। मतलब ये वसा से बना होता है और गद्दीदार होता है और चिकना होता है। नेक्स्ट है बृहद भागोष्ठ, लैम्बिया मजोरा। वल्वा दोनों तरफ से त्वचा के मांसल वलन से उभार से ढका होता है जिसे लैबिया मेजोरा कहते हैं। आंतरिक सतह रोम होती है और बाह्य स्तर सिसेटिव ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और रोम पुटिकाओं से ढकी होती है। यह नर के वृषण कोष के समझाते हैं। जो नर का वृषण कोष होता है, जो नर का जो टेस्टिस होता है, वैसे ही महिलाओं के अंतर्गत जो होती है क्या होती है, ये वाले हिस्से पाए जाते हैं। और वह कौन कौन से हिस्से हैं कि जो श्वेत ग्रंथि है, उस श्वेत ग्रंथियों के पास क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं और पुटिकाओं से ढकी होती है। तो ये बृहद भागोष्ठ होता है। मतलब हम सिंपली बात कर लें कि मान के चलिए ये वाला हिस्सा हो गया, ये जो है आपका वेजाइना है। तो ये वाला जो हिस्सा पाया जाता है ऊपरी हिस्सा, यह जो होता है गद्दी के समान होता है और गद्दी के समान भी होता है। तो यहाँ पर और देखिए ये वाला जो साइड वाला होता है, ये साइड वाला क्या होता है, वलन। तो वलन के कारण क्या होती है, इसमें जो होती है रोम, श्वेत ग्रंथि और पुटिका से ढकी होती है। तो ये वाला जो होता है बृहद भागोष्ठ होता है। और हम पढ़ेंगे लघु भागोष्ठ के बारे में। अब देखिए एक जो होता है भागसेफ, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोरस कहते हैं। क्लिस्टोरस क्या होती है, जो वेजाइना होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, उस फीमेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम के अंतर्गत जो होती है क्या होता है, भागसेफ क्लिस्टोरस होता है। क्लिस्टोरस क्या होती है, यह एक छोटी उंगली जैसी संरचना होती है। ठीक है, छोटी उंगली जैसी मतलब बिंदुदार वाली हिस्सा होता है जो मूत्र द्वार के ऊपर दोनों लघु भागोष्ठों के ऊपरी मिलन बिंदु के पास होता है। मतलब ये वाला हिस्सा यदि बात कर लें हम लोग, तो जो वलन वाला हिस्सा होता है, तो यहीं पर जो होती है क्या होती है, ये एक छोटी सी पॉइंट होती है और उसी छोटी सी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जो उंगली नुमा निकली होती है, ठीक है ना, तो ये भागोष्ठ होती है। ये बहुत ही क्या होती है, सेंसिटिव होती है। क्या होती है, सेंसिटिव होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। यह एक छोटी उंगली जैसी होती है, जैसे मूत्र द्वार के ऊपर दोनों लघु भागोष्ठ, मतलब जो ये वाला है मूत्र द्वार है, तो दोनों लघु भागोष्ठ है, लघु भागोष्ठ के ऊपरी बिंदु पर, मतलब जहाँ पे ये दोनों हिस्सा क्या होती है, भागोष्ठ मिलते हैं, तो उसी सिरा पर एक पॉइंट होता है और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, भागसेफ क्लिस्टोरस कहते हैं। और ये क्लिस्टोरस जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव आर्गन होता है। मतलब सेंसिटिव आर्गन जो होता है, सेंसिटिव आर्गन होता है। योनि के ऊपरी सिरे पर एक मात्र मूत्र मार्ग खुला होता है। इसके लिए मिलकर एक उभयनिष्ठ कक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं, उभयनिष्ठ कक्ष, वेनाजुला वेस्टुला भी कहते हैं। इनमें निम्न छिद्र होते हैं। एक होता है मूत्र द्वार जो अग्रभाग में स्थित होता है। मतलब अब देखिए जो वेजाइना होती है, उस वेजाइना के अंतर्गत दो ओपनिंग होते हैं, दो ओपनिंग द्वार होते हैं। एक जो होता है मूत्राशय के लिए जो होता है यूरेथ्रल होता है, ठीक है ना, ऊपरी हिस्सा यूरेथ्रल होता है। और एक होता है योनि द्वार वेजाइनल ऑरिफाई होता है जो पश्च भाग में स्थित होता है, निचले हिस्से में होता है। अब देखिए वर्जिन में ऐसी लड़की जिसकी कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना हो। मतलब क्या होता है वर्जिन होने का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुंवारापन कहते हैं। तो वर्जिन कब होती है, तो वर्जिन में ऐसी लड़की, वर्जिन हम किसको कहेंगे, ऐसी लड़की जिसने कभी क्या किया हो, अपनी कुंवारापन में सेक्सुअल एक्सपीरियंस न रखी हो, किसी के साथ जो है इंटरकोर्स न की हो, किसी के साथ जो है संबंध न बनाई हो। तो योनि द्वार पूर्ण रूप से, ठीक है ना, म्यूकस झिल्ली के पट द्वारा क्या होता है, आंशिक रूप से ढका रहता है। मतलब क्या होता है कि जो ये योनि द्वार है, ये योनि द्वार जो होती है एक पतली सी लेयर पाई जाती है। और ये पतली सी लेयर जो होती है, उसी पतली सी लेयर से क्या होती है, ढकी रहती है। कब, जब कोई यदि कोई लड़की जो होती है
कोई कुंवारी लड़की जो होती है किसी के साथ जो होती है इंटरकोर्स या किसी के बाद जो है फिजिकल रिलेशन न बनाई हो, तो उस कंडीशन में वह झिल्ली होती है। झिल्ली को हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाइमन कहते हैं। तो हाइमन क्या है? अब बताएंगे। महिला के अंतर्गत जो योनि द्वार है, उस योनि द्वार के अंतर्गत मतलब जो जनन अंग है, उस जनन अंग के माध्यम के अंतर्गत जो होती है एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। और देखिए जो हाइमन जो है वह कोई वर्जिनिटी का सच्चा लक्षण नहीं है। अब क्या होता है हाइमन, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि देखिए जब फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है तो फर्स्ट टाइमिंग जो फिजिकल रिलेशन कोई बनाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि कोई हाइमन है मतलब लड़की के अंतर्गत जो हाइमन मतलब वो लड़की वर्जिनिटी है, वर्जिन है, तो उस कंडीशन में क्या होती है यदि फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उसके बॉडी से जो होती है उसका जो वेजाइना है उससे क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। दूसरी बात क्या होती है कि यदि देखिए बहुत से लोगों के अंतर्गत जो होती है, बहुत से ऐसे लड़के जो शादीशुदा होते हैं, तो यदि वो शादीशुदा के बाद यदि फिजिकल बनाते हैं और यदि फिजिकल बनाते वक्त जो होती है ब्लीडिंग नहीं होती, तो वे ऐसा मानसिक बनाते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि लड़की जो है कहीं ना कहीं क्या की है? फिजिकल रिलेशन बनाई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि कभी कभी लड़कियां जो होती है साइकिल चलाने के